गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे। किंग थ्रशबियर्ड यानी एक राजा है किंग थ्रशबियर्ड, उसके बारे में। सो लेट्स सी, लुक एट द पिक्चर। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट एन एरोगेंट प्रिंसेस। यानी इस पिक्चर की ओर देखो, यह जो कहानी है एक एरोगेंट प्रिंसेस यानी एक प्रिंसेस की, राजकुमारी के आगमन के बारे में है। यानी आगमन मतलब आती है। वॉट हैपन्ड विद हर रीड, यानी उसके साथ क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। यानी इस स्टोरी में जो पोइट है वो कहना चाहता है, जो राइटर है, कि एक राजा होता है और एक राजकुमारी होती है उसकी। हट मतलब एक हॉटेस्ट यानी घमंडी राजकुमारी होती है। वह उसके साथ क्या होता है, उसकी किससे शादी होती है और वो कैसे घर में रहती है, क्या करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन अ डिस्टेंट किंगडम, यानी कई दूर एक राज्य है। ईयर एगो यानी कई सालों पहले। देयर लिव्ड अ किंग विद एन एरोगेंट एंड हॉटी डॉटर, यानी उसमें एक राजा रहता था अपनी एरोगेंट और यानी घमंडी और हटी पुत्री के साथ। व्हेन टाइम केम फॉर द प्रिंसेस टू मैरी, यानी जब उस राजकुमारी की शादी का समय आता है। द किंग हेल्ड अ बैंक्वेट टू विच ही इनवाइट मैनी यंग प्रिंसेस। जैसे ही उस राजकुमारी के शादी का समय आता है, जो किंग होता है वो क्या आयोजित करता है, एक भोज यानी एक सभा आयोजित करता है, भोज आयोजित करता है, जिसमें ही इनवाइट यानी वह इनवाइट करता है मैनी यंग प्रिंसेस यानी यंग राजकुमारों को। द प्रिंसेस डिड नॉट लाइक एनी वन ऑफ देम, लेकिन वो जो प्रिंसेस होती है उनमें से उसे कोई भी पसंद नहीं आता है। शी नेम्ड वन प्रिंस किंग थ्रशबियर्ड, और वो जो इतने सारे राजकुमार होते हैं वो उनमें से एक राजकुमार का नाम रखती है किंग थ्रशबियर्ड, बिकॉज हिज पॉइंट बियर रिमाइंडेड हर ऑफ द ब्रेक ऑफ अ थ्रश अ बर्ड, यानी जो उसकी डाडी होती है वो नुकीली डाडी, वो किसकी तरह लगती है, एक बर्ड की चोंच की तरह, इसलिए उसका नाम किंग थ्रशबियर्ड रख देती है। सून आफ्टर यानी जल्द ही। द किंग लॉस्ट हिज पेशेंट, यानी जो राजा होता है वो उसका धैर्य खो देता है। विद हिज डॉटर्स, उसकी पुत्री के साथ। अ बेगर वाज पासिंग बाय द कास्टल, यानी उसी समय एक जो भिखारी होता है वो महल के सामने से गुजरता है। इन अ फिट ऑफ एंगर, यानी गुस्से में। द किंग गेव प्रिंसेस टू हिम, राजा अपनी राजकुमारी को उसको सौंप देता है। एज हिज वाइफ, उसकी वाइफ की तरह। द प्रिंसेस स्क्रैम्ड एंड क्राइड। स्क्रैम्ड मीन्स शाउटेड, चिल्लाई। द प्रिंसेस शाउटेड, स्क्रैम्ड यानी राजकुमारी चिल्लाई, एंड क्राइड और रोने लगी। बट हर फादर डिडंट लिसन टू हर, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। एंड शी वाज फोर्स टू गो विद द बेगर्स, और उन्होंने उसको ज़बरदस्ती उस भिखारी के साथ जाने के लिए फोर्स किया। ऑन द वे यानी रास्ते में। दे पास्ड अ ब्यूटीफुल सिटी, यानी रास्ते में जब वो दोनों जा रहे थे, राजकुमारी और वो भिखारी, तो वह एक सुंदर सी सिटी से गुजर रहे थे। वो सिटी इज़ दिस आस्क्ड द प्रिंसेस, उस प्रिंसेस ने कहा यह इतनी सुंदर सिटी किसकी है। इट इज़ द किंग थ्रशबियर्ड्स, यानी उस भिखारी ने कहा ये किंग थ्रशबियर्ड की सिटी है। इट माइट हैव बीन योवर्स, ये तुम्हारी हो सकती थी। सैड द बेगर ने कहा। द प्रिंसेस क्राइड, राजकुमारी रोने लगी। एंड देन दे रीच्ड अ लिटिल हाउस, और फिर वह एक छोटे से घर की ओर पहुँचे। वुज wretched हाउस इन दिस आस्क्ड द प्रिंसेस, यानी उस प्रिंसेस ने दोबारा क्वेश्चन किया कि ये wretched यानी मनहूस घर किसका है। इट इज़ माइन एंड यू विल लिव इन इट विद मी, सैड द बेगर, यानी उस भिखारी ने कहा यह मेरा घर है और तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी। पुशिंग हर इनसाइड, यानी उसको अंदर धकेलते हुए।
ओके, अब इसका सेकंड पार्ट अब हम कल पढ़ेंगे।